गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आपका स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप का असाइनमेंट वर्क कंप्लीट हो गया है। ये आपका सेकंड पेपर है जिसका कोड है EDU B.Ed 107 असेसमेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। आप लोगों को पहले से ही पता होगा कि आपके कॉलेज में 3 क्वेश्चन मिले होंगे, जिसमें से कोई 2 आपको अपने पसंद का करना होगा। और अगर आपको वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं लग रही होगी तो आप उसको हायर पिक्चर क्वालिटी में देख सकते हैं अगर वीडियो विजिबल ना हो। और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और इस सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट भी आप लोग जाकर देख सकते हैं। उसके बाद इसको कंटिन्यू करेंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये आपका फर्स्ट पेज है जिसमें कि टॉपिक लिखा हुआ है EDU B.Ed 107 असेसमेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। इसको आप चाहें अपने अकॉर्डिंग डेकोरेट कर सकते हैं और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि इसको अच्छे से डेकोरेट किया गया है। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द मीनिंग, नेचर एंड टाइप ऑफ असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। तो इस टॉपिक में पहले हमें असेसमेंट का मीनिंग लिखना है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है असेसमेंट इज़ ए प्रोसेस बाय विच इंफॉर्मेशन इज़ ऑब्टेन्ड रिलेटिव टू सम नोन ऑब्जेक्टिव और गोल। ऐसे आप भी असेसमेंट का मीनिंग पहले लिखेंगे, उसके बाद आप एक फ़ोटो या एक डायग्राम या फ्लो चार्ट कुछ भी यूज़ करके अपने प्रोजेक्ट को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। क्योंकि ये फर्स्ट पेज है, जितना अच्छा होगा पहला इम्प्रेशन उतने ही अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। आप डिफरेंट कलर्स का भी यूज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अभी हमने देखा कि असेसमेंट का मीनिंग क्या है, अब हम डेफिनेशन देख लेते हैं। According to Allen, assessment involve the use of empirical data on student learning to refine programs and improve student learning। आप चाहे तो डिफरेंट ऑथर्स के द्वारा जो भी डेफिनेशन दिया गया है वो यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि इसमें मेंशन है ह्यूबा एंड फ्रीड ने क्या लिखा है। फिर आप देख सकते हैं इसमें इरविन ने भी अपना डेफिनेशन दिया है असेसमेंट के ऊपर। आप भी ऐसे ही डिफरेंट ऑथर्स के असेसमेंट पे डेफिनेशन यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में, जिसमें पूछा गया है नेचर ऑफ असेसमेंट। अब हम देख लेते हैं कि नेचर ऑफ असेसमेंट में क्या क्या पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट है क्लासरूम असेसमेंट इन्वॉल्व्स स्टूडेंट्स एंड टीचर्स इन कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग। सेकंड पॉइंट है इट गिव्स स्टूडेंट्स ए मेजर ऑफ देयर प्रोग्रेस एज लर्नर्स। थर्ड पॉइंट it provides opportunity for close observation of students in the process of learning. Fourth point, it helps in collection of frequent feedbacks on students' learning and how they respond to particular teaching approaches. Fifth point है assessment has profound impact on the self-esteem of pupils which is critical influence on learning. Sixth point है uses varieties of स्ट्रैटेजीज़। आप एक डायग्राम भी छोटा सा यहाँ पे बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे बनाया हुआ है। जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे एक फ्लो चार्ट का यूज़ किया गया है। 4 फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ लर्नर सेंटर्ड असेसमेंट। फर्स्ट पॉइंट है इसका फॉर्मुलेट स्टेटमेंट्स ऑफ इंटेंडेड लर्निंग आउटकम्स। सेकेंड, डेवलप और सेलेक्ट असेसमेंट मेजर्स। थर्ड है क्रिएट एक्सपीरियंसेस लीडिंग टू आउटकम्स। फोर्थ है डिस्कस एंड यूज़ असाइनमेंट रिजल्ट टू इम्प्रूव लर्निंग। आप भी चाहें तो ऐसे ही किसी फ्लो चार्ट का यूज़ कर सकते हैं ताकि आपका प्रोजेक्ट वर्क बहुत ही आई कैचिंग हो। आपका ये प्रोजेक्ट वर्क आपके हाथ में है और इसमें जितना ज़्यादा आप स्कोर करेंगे उतना ही आपको ये हेल्प करेगा यूपी प्राइमरी टीचर के सिलेक्शन में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि उसमें आपके एकेडमिक मार्क्स भी जोड़े जाते हैं, तो उसमें B.Ed के भी मार्क्स आपके ऐड होंगे। तो जितना अच्छा आप परफॉर्म करेंगे उतना अच्छा आपका मेरिट बनेगा और उतने ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन होगा। अब हम देख लेते हैं फंक्शंस ऑफ असेसमेंट। ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है असेसमेंट के बारे में। आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, वरना आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। देखते हैं पहला फंक्शन क्या है असेसमेंट का। मॉनिटरिंग द प्रोग्रेस। सेकंड, डिसीजन मेकिंग। थर्ड, स्क्रीनिंग। फोर, डायग्नोस्टिक प्रोसेस। फिफ्थ, प्लेसमेंट ऑफ स्टूडेंट इन रेमेडियल कोर्सेज। सिक्स्थ, इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग। सेवेंथ, इवेल्युएशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम। एट्थ, फीडबैक। नाइन्थ, मोटिवेशन। हम क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में आ जाते हैं, जिसमें पूछा गया है
टाइप्स एंड अप्रोचेस टू असेसमेंट। जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया गया है, पहला टाइप है फॉर्मेटिव वर्सेस समेटिव असेसमेंट। सेकंड टाइप का असेसमेंट है हमारा इनफॉर्मल वर्सेस फॉर्मल असेसमेंट। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ, आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको कॉपी कर लीजिए या पढ़ लीजिए, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगा, इसलिए हर चीज़ इसमें आपको नहीं बताया जा सकता। थर्ड टाइप है कंटिन्यूअस वर्सेस फाइनल असेसमेंट। अगर वीडियो आपको क्लियरली विजिबल ना हो तो आप पिक्चर क्वालिटी को इम्प्रूव करके या हाई पिक्चर क्वालिटी में आप वीडियो को देख सकते हैं। फोर्थ टाइप है प्रोसेस वर्सेस प्रोडक्ट असेसमेंट। ये हमारा फिफ्थ टाइप है असेसमेंट का, डाइवर्जेंट वर्सेस कन्वर्जेंट असेसमेंट। असेसमेंट का लास्ट टाइप है। अभी हमने देखा असेसमेंट का मीनिंग, नेचर और उसके टाइप्स। अब हम देखेंगे इवैल्यूएशन का मीनिंग, नेचर और टाइप। इवैल्यूएशन में जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया गया है, पहले में हम लिखेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन में आप इवैल्यूएशन के बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे। अभी हमने देखा इवैल्यूएशन का इंट्रोडक्शन पार्ट। अब हम देख लेते हैं हिस्ट्री ऑफ इवैल्यूएशन। इसमें आप इवैल्यूएशन कहाँ से ओरिजिन हुई, उसकी क्या हिस्ट्री रही, वो आप लिख सकते हैं। जैसे कि इसमें मेंशन किया गया है, इन इंडिया द वर्क रिलेटेड टू इवैल्यूएशन बिगेन इन 1960s। इंडिया में जो इवैल्यूएशन की बिगनिंग हुई वो 1960s में हुई। सेकेंड पार्ट है मीनिंग ऑफ इवैल्यूएशन। इसमें हम इवैल्यूएशन की मीनिंग लिखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक छोटा सा फ्लो चार्ट बनाया गया है जिसमें लिखा गया है एजुकेशन रिसेट अपॉन 3 पिलर्स। क्या क्या पिलर्स हैं एजुकेशन के, देख लेते हैं। पहला है ऑब्जेक्टिव, सेकंड इवैल्यूएशन टेक्निक्स एंड थर्ड लर्निंग एक्सपीरियंसेस। आप भी ऐसे ही किसी फ्लो चार्ट का यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट को और अट्रैक्टिव और आई कैचिंग बनाने के लिए। अभी तक हमने देखा इवैल्यूएशन का इंट्रोडक्शन पार्ट, उसका मीनिंग। अब हम देख लेते हैं डेफिनेशन ऑफ इवैल्यूएशन। अकॉर्डिंग टू रैल्फ टाइलर, evaluation is the process of determining to what extent the educational objectives are being realized। और जेम्स एम ली ने भी अपना एक डेफिनेशन दिया हुआ है इवैल्यूएशन के ऊपर। ऐसे बहुत से थिंकर्स हैं जिन्होंने अपना डेफिनेशन दिया है। आप किसी भी 2 या 3 थिंकर्स के डेफिनेशन को लिख सकते हैं। अब हम क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में आ जाते हैं जिसमें पूछा गया है नेचर ऑफ इवैल्यूएशन, जिसका फर्स्ट पॉइंट है the final judgment taken on the basis of assessment in a teaching learning process is called evaluation। second point है the concept of evaluation is broad। third point देख लेते हैं, evaluation deals with the final task of determining competency among learners। fourth point evaluation is a continuous process। fifth observation plays an important role in the process of evaluation। नेक्स्ट है along with intellectual development it deals with the physical, mental, social, emotional and all round development of learners। next point है it includes academic and non-academic subjects। next it is a procedure for improving the product। next है it discovers the need of an individual and designs the learning experiences। next point है evaluation involves measurement but it is a broader than measurement। यहाँ पे हमारा नेचर कंप्लीट होता है इवैल्यूएशन का। हम क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में आ जाते हैं जिसमें पूछा गया है टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन के बहुत सारे टाइप्स हैं जिसको डिफरेंट कैटेगरीज में हमने यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है। पहला है इन टर्म्स ऑफ हाउ द रिजल्ट्स आर इंटरप्रेटेड, जिसमें कि 2 टाइप हैं इवैल्यूएशन के। पहला है प्लेसमेंट इवैल्यूएशन और सेकंड है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं इवैल्यूएशन का पर्पस। पहला है मोटिवेशन, सेकंड है प्रिडिक्शन, थर्ड है डायग्नोसिस एंड फोर्थ है गाइडेंस। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बनाया गया है टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन के ऊपर। पहला है इवैल्यूएशन जिसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, बेस्ड ऑन टाइम एंड बेस्ड ऑन मैनर। बेस्ड ऑन टाइम में फिर हमने इसको फर्दर डिवाइड किया है फॉर्मेटिव एंड समेटिव, और बेस्ड ऑन मैनर में फिर से डिवाइड किया गया है क्राइटेरियन रेफरेंस एंड नॉर्म रेफरेंस। थर्ड पॉइंट है
इवैल्यूएशन का समेटिव इवैल्यूएशन। फोर्थ पॉइंट है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। अभी तक के जो 4 पॉइंट थे वो थे इन टर्म्स ऑफ हाउ द रिजल्ट्स आर इंटरप्रेटेड। अब जो हम दूसरा देखेंगे वो है इन टर्म्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ टेस्ट रिजल्ट। अब हम देखेंगे इवैल्यूएशन के टाइप्स इन टर्म्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ टेस्ट रिजल्ट, जिसका फर्स्ट पॉइंट है नॉर्मेटिव रेफरेंस टेस्ट। सेकंड पॉइंट है क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम लोग देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। डिस्कस रिकमेंडेशंस ऑफ वेरियस एजुकेशन कमीशन एंड पॉलिसी रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन सिस्टम इन इंडिया। वैसे तो बहुत सारे कमीशंस हैं एजुकेशन के ऊपर, बट हम इस वीडियो में कुछ इम्पॉर्टेंट कमीशन को ही देखेंगे, जिसमें कि पहले है यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। इसको राधा कृष्णन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, 1948 to 49। अब हम देख लेते हैं यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन का इंट्रोडक्शन पार्ट। जैसे कि आप लोगों को पता है इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन अगस्त 15, 1947। तो सारे फील्ड में रिफॉर्म और रिकंस्ट्रक्शन हो रहा था और एजुकेशन के भी फील्ड में रिफॉर्म आने शुरू हो गए थे। इस कमीशन के जो चेयरमैन हैं वो हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ऑन November 14, 1948। The other members of this commission were Dr. Tarachand, Sir James A. Duff, Dr. Zakir Hussain, Dr. Arthur Morgan, and Dr. A. Lakshman Swamy Mudaliar, Dr. Meghnath Saha, Dr. Karm Narayan Bhail, Dr. John J. Tigret, and Sri Nirmal Kumar Siddhanta. This commission is also known as Radha Krishnan Commission. It was the first education commission of independent India. अब हम लोग देख लेते हैं मेजर रिकमेंडेशंस ऑफ द राधा कृष्णन कमीशन, जिसमें कि पहला रिकमेंडेशन है यूनिवर्सिटी एजुकेशन इन द कॉन्करेंट लिस्ट। सेकंड है फॉर्मेशन ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। थर्ड है कंट्रोल ओवर द यूनिवर्सिटीज़ एंड एफिलेटेड कॉलेजेस। फोर्थ पॉइंट है 3 years डिग्री कोर्स एंड कंपल्सरी जनरल एजुकेशन। फिफ्थ है रिफॉर्म इन द टीचिंग स्टैंडर्ड। सिक्स्थ पॉइंट है रिफॉर्म इन द पे स्केल्स एंड सर्विस कंडीशंस ऑफ द टीचर्स। आप चाहे तो अपने हिसाब से भी इस आंसर को लिख सकते हैं। आप नेट का यूज़ कर सकते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हैं। आपको जैसा ठीक लगे आप इस प्रोजेक्ट को उस तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। सेवेंथ पॉइंट है प्रेफरेंस टू एबिलिटी एंड रिसर्च वर्क इन प्रमोशन। एट्थ पॉइंट वेलफेयर प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट्स। नाइन्थ प्रॉपर डायरेक्शन टू डिफरेंट वोकेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशन। टेंथ क्रिएटिव सजेशंस टू रिफॉर्म यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस। हमने देखा है मेजर रिकमेंडेशंस ऑफ राधा कृष्णन कमीशन। अब देख लेते हैं सजेशंस विथ रिगार्ड टू यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन। इसमें राधा कृष्णन कमीशन के द्वारा यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में क्या क्या रिफॉर्म आने चाहिए वो इसमें मेंशन किया गया है। आप वीडियो को पॉज करके एक एक पॉइंट आप देख सकते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बना हुआ है जिसमें मेंशन किया गया है एम्स ऑफ एजुकेशन इन राधा कृष्णन कमीशन 1964 to 66। पहला एम है इट टीच दैट लाइफ हैज़ अ मीनिंग। सेकेंड अवेकन द इनेट एबिलिटी। थर्ड acquaint with social philosophy and train for self-development. Fourth, develop certain values and cultural heritage. Fifth है enable to know that education is a lifelong process. Sixth है develop proper understanding of the present as well as of the past. Seventh है impart vocational and professional training. आप लोग भी चाहें तो ऐसे ही किसी फ्लो चार्ट का यूज़ हर एक कमीशन में लास्ट में कर सकते हैं। ये आपके आंसर को और इनरिच करेगा। अब सेकंड कमीशन देख लेते हैं सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1951 to 1953। इसे मुडालियर कमीशन भी बोला जाता है। इसमें सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पार्ट लिखेंगे। इंट्रोडक्शन में इस कमीशन के बारे में आप लिख सकते हैं, इनके चेयरमैन के बारे में,
इस कमीशन के चेयरमैन हैं डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुडालियर और इन्हीं के नाम पे इस कमीशन का नाम पड़ गया है मुडालियर कमीशन। और फिर पॉइंट वाइज आप इसमें इसके मेजर रिकमेंडेशंस लिख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप एक एक पॉइंट देख लीजिए। पेज में आप लोग देख सकते हैं मेजर रिकमेंडेशन ऑफ मुडालियर कमीशन। आप वीडियो को पॉज करके एक एक पॉइंट को डिटेल में आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट है सजेशंस रिगार्डिंग सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं मुडालियर कमीशन के मेरिट्स। पहला है एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन, सेकंड स्ट्रेस ऑन एग्रीकल्चरल एजुकेशन, थर्ड पॉइंट है डिस्कशन ऑफ एम्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, फोर्थ पॉइंट चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, फिफ्थ है इम्प्रूवमेंट इन टीचर्स सैलरी एंड पोजीशन, सिक्स्थ पॉइंट को करिकुलर एक्टिविटीज़। अब थर्ड कमीशन देख लेते हैं नेशनल एजुकेशन कमीशन 1964 टू 1966। इसे कोठारी कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। इस पेज में देख लेंगे, पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे जिसमें कि इसके चेयरमैन थे इस कमीशन के डॉक्टर DS कोठारी और उन्हीं के नाम पे इस कमीशन का नाम पड़ गया है कोठारी कमीशन। इसके 3 डिस्टिंग्विश्ड फीचर हैं वो हम देख लेते हैं। दिस कमीशन वॉज नॉट टू लिमिट इट्स इंक्वायरी टू एनी स्पेसिफिक सेक्टर और एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन एज द अर्लियर कमीशंस हैज़ डन, बट टू हैव ए कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू ऑफ द इंटायर एजुकेशन सिस्टम। सेकेंड पॉइंट है The Commission had a firm belief that education is the most powerful instrument of national development. The report has rightly been titled Education and National Development. Third point है This Commission has had an international composition. 6 out of its 17 members were from London, USA, Tokyo, Moscow and UNESCO. अब यहाँ पे देख लेते हैं सजेशंस रिगार्डिंग इवैल्यूएशन। इसमें कुछ पॉइंट्स मेंशन हैं, आप वीडियो को पॉज करके उन पॉइंट्स को देख लीजिएगा। इस पेज में सजेशंस दिया गया है रिगार्डिंग इवैल्यूएशन, तो आप पॉइंट वाइज इसको देख लीजिएगा। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट लगे आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पे मेंशन किया गया है सजेशंस रिगार्डिंग इवैल्यूएशन ऑफ यूनिवर्सिटी बाय द कोठारी कमीशन। इसमें 5 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मेंशन्ड हैं, आप वीडियो को पॉज करके उन पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिएगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बना हुआ है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू द कोठारी कमीशन। पहला ऑब्जेक्टिव है मॉडर्नाइजेशन ऑफ एजुकेशन, सेकंड है सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन, थर्ड नर्चर ऑफ सोशल, मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज़, फोर्थ है एजुकेशन एंड प्रोडक्टिविटी, फिफ्थ है सिक्योरिंग एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। यहाँ पे आपका सेकंड आंसर भी कंप्लीट होता है। ऐसे ही फ्लो चार्ट डायग्राम का यूज़ करके आप अपने आंसर को अच्छा बना सकते हैं, जो कि आपको 1-2 एक्स्ट्रा मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। और वीडियो आपको अगर पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई भी डाउट हो वीडियो के रिगार्डिंग तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग।